जिंदाबाद। आप सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। आप सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। आप सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। जनाब आने के 18-19 साल भेजे मुलाजमन गवर्नमेंट अनकर बारे में किसी ने सोचे टेलीविजन के बारे में तो मतलब कि 18-19 साल भेजे अड़ी काम करते कोई परमानेंट नहीं कोई किसी नहीं पहले भय मारे 2009 तक 2009 बाद भय 14 तक परमानेंट 14 बाद कोई परमानेंट नहीं जनाब बोर हुन तक तुसन ना देते ना जा तुस लागत महीनों वगैरह तस्में देते ना कोई तुसन तनख्वाह वगैरह हाँ 700 रुपये में तस्में गुजारने बने सुकून के गरीब लोगों को मस क्या टाबर तुसन जनाब असन घर में आसाम को 8-9-10 में मैं कैसे महीनों कैसे काटता था चलो जनाब किस भगवान करते मदद किस एपू करते मेरे और दिहाड़ी नहीं गा चाहिए तो 265 पेन से कौन बनते मर जाओ तो कौन चाहता था कौन सरकार को मांग कुछ इसी सरकार का है मांग है जनाब की इसी सरकार जल्दी इसी डिलीवरी मसले ला के मसलो हल करे। हाँ मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। तो क्या समस्या क्या आपकी क्यों स्ट्राइक? यही जनाब हम मजबूर हो गए अब 15-20 साल हो गए हमें यहाँ दर क्या करें बच्चे जवान हो रहे हैं बहुत परेशानी में हमें क्या करेंगे। जो आपको दिहाड़ी मिलती है उससे गुजारा होता है? उससे हमारा गुजारा नहीं होता है 750 में हमारा गुजारा नहीं चलता है तो हम गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करते हैं कि चलो हमारा जल्द से जल्द कुछ हो जाए मसला। तो दोस्तों बात करें भद्रा में इस समय जो है सफाई कर्मचारियों द्वारा जो है ये स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं क्या इनका मसाले क्या ये प्रॉब्लम है इनको क्या जो है इशू इनका चल रहा है। आइए सर क्या कुछ आपको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्या परेशानी आ रही है क्या आपकी समस्या क्यों आप जो है स्ट्राइक पे बैठे हैं? सर हमारे 15-20 साल हो गए हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा है इसलिए हम स्ट्राइक पे आ गए हैं और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे बारे में कुछ जल्दी सोचें ना कि ऐसा ना हो कल को कि हम अपने बीवी बच्चों को लेके रोड पे आ जाएंगे। आखिर ऐसा क्या है कि सरकार आपकी जो है सुन नहीं रही ये बात? हर बार सर झूठे बातें होते हैं हमसे जब भी देखो कभी निकालते 3 महीने का आर्डर कभी निकालते हैं 2 महीने का आर्डर कभी निकालते हैं 15 दिन का आर्डर लेकिन करते हैं मसला हमारा कोई हल नहीं हुआ अभी तक। मैं आपको बताना चाहूँगा लॉकडाउन के चलते जो है कोरोना वॉरियर्स जिनको हम कहते हैं ये वही लोग हैं जो लगातार अपने माँ बाप या अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जनता की सेवा में जो है सामने पेश आते हैं। इनसे हम और भी जानेंगे। सर लॉकडाउन में जिस तरीके से आपने काम किया है आपकी पूरी जो युवा है जिस तरीके से आपने कोरोना वायरस के तहत मतलब उन्हीं के एज ए रोल प्ले करते हुए काम किया है क्या कहेंगे आप? सरकार आपकी आवाज़ को क्यों नहीं सुन पा रही है? क्या सरकार की जो है आप लोगों तक क्यों नहीं अब बात पहुंच पा रही? क्या कारण क्या है या जो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें सरकार की नालायकी है बहुत सी क्योंकि जब हम कोरोना में सेंटर में जाते थे काम करते थे जहाँ पे कोई अंदर जाना पसंद नहीं करता था तो वहाँ पर हम अंदर जाके उनका काम करते थे उनका झूठा उठाते थे तो इसकी वजह से भी सरकार हमारा नहीं सोच रही। ऐसे बोलते हैं कि नहीं जी हमारे हीरो हैं जैसे बॉर्डर पे हमारी फोर्स लड़ रही है वैसे हमारे सीपर लड़ रहे हैं तो सर हमारे वो आश्वासन देने से हमारे पेट नहीं भरते सर। इसके लिए हमें उनको परमानेंट करना चाहिए हमारे बारे में सोचना चाहिए सर क्योंकि 750 रुपये में हमारा गुजारा नहीं चलता है। जी बिल्कुल इनकी वेजेस जो हैं जो ये कह रहे हैं 6750 रुपीज़ है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर जो आजकल जैसे आपके पास अभी तक कोई अधिकारी आपके पास आया है कि आपको क्या डिमांड आप रखी क्या आपसे किसी सरकारी मुलाजिम ने या अफसरान ने बात की? नहीं अभी कोई नहीं आया। अभी कोई नहीं। हमें 2 दिन हो गए अभी कोई नहीं आया। तो आपका आगे तक कितने दिन तक आप जो है इस स्ट्राइक पे बने रहेंगे? ये फिलहाल तो हमने 3 दिन का स्ट्राइक ली थी लेकिन हो सकता है इसको आगे ले जाएंगे हम। मैं हमारे साथ जो है दूसरे साथी भी बात करेंगे इनसे हम बात करेंगे। थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा आगे आए। सर क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है? इतनी कम आपको जो है सैलरी है एक हिसाब से क्या कैसे गुजारा हो पाता है? सर हमारी सैलरी इतनी कम है कि हमें इतनी मुश्किलात है कि जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं वो भी हमारी तरह सफाई कर्मचारी की नौकरी ढूंढ रहे हैं। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए बात करता हूँ हमारे प्रेसिडेंट साहब मोहम्मद अब्बास जी इनका लड़का जो है वो 12th तक इन्होंने बहुत मुसीबत से पढ़ाया तो उसने आगे कॉलेज में फ़ीस लेनी एडमिशन लेनी थी तो उसने एडमिशन का पता किया तो वहाँ पर 16,000 एडमिशन देनी थी उसने तो एक 6700 वाला 16,000 एडमिशन दे के कैसे अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि वो हमारे बारे में कुछ सोचे। हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई हैं वो पिछले 15-20 साल से डेली विजरी में काम कर रहे हैं उनको कहीं भी रेगुलाइज नहीं किया जा रहा है। और कुछ दिन पहले हमने एक ऑर्डर देखा जिसमें 18,350 के बारे में कुछ ऑर्डर निकला था गवर्नर साहब से लेकिन
हमारे गवर्नर साहब को वहाँ से उठाकर उससे इस्तीफ़ा दिलाकर दूसरे गवर्नर साहब आए हैं। लेकिन अब हम उनसे भी दूसरे गवर्नर से यही अपील करते हैं कि यहाँ तो हमारे बंदों को रेगुलाइज़ किया जाए, यहाँ तो नई सैलरी दी जाए। जैसे कि हमारे कभी कोरोना वायरस का बहाना लगाते हैं, कभी ट्रांसफ़र कर देते हैं, कभी डायरेक्टर साहब को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसी के साथ हमारे कुछ ड्राइवर भाई हैं, परमानेंट कर्मचारी हैं, उनको 2.5 डेज़ नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी बहाना कर रहे हैं। सिर्फ डायरेक्टर मैडम हो, कोई भी हो, वो ऑर्डर कर रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए कि जिसके पास सॉरिश है उसको दे दे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो खाली ऑर्डर कर रहे हो, लेकिन कोई फंड्स नहीं ऊपर से आ रही, कोई पैकेज नहीं आ रही है। तो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास कोई नोट छापने की मशीन तो नहीं लगी को यहाँ से कभी रेगुलाइज करेंगे, हमें तनख्वाह दे देंगे। जब ऊपर से फंड्स आएगी, पैसा आएगा, फिर ही हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हम भी दे सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से ये भी अपील है कि हमारे ऑफिसरान जो है उनको पैसा दिया जाए, फंड्स दी जाए, पैकेज दी जाए हमारे लिए, तो वो भी तभी हमको आगे दे जाएंगे। तो और साथ ही साथ में हमारे जो ड्राइवर भाई हैं वो भी बेचारे पिछले 15-15 साल से कैजुअल लेबर में ही ड्राइवरी कर रहे हैं, रात दिन लगे हैं। कोरोना टाइम हो, कोई स्वच्छ भारत हो, कोई कुछ भी हो, वहाँ पर कोई जो हमारे अपने हिंदुस्तान की बात नहीं करता हूँ, पूरे वर्ल्ड में कोरोना महामारी की बीमारी छाई हुई है, उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं थी। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि सफाई कर्मचारी जो है उसके लिए, और पुलिस हो, हेल्थ हो, उसके लिए कोई महामारी नहीं थी, वो इस कोरोना टाइम में भी काम कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब लॉकडाउन था उस समय जहाँ तक हमने नोटिस किया, ये लोग जो हैं सुबह का इनका कोई टाइम नहीं होता था कि कब जो है इन्होंने काम पे आना है। जहाँ तक मैंने नोटिस किया है तो सुबह जैसे ही सूरज उगता है तो ये लोग जो है काम पे होते हैं। मैं सर से पूछना चाहूँगा, सर आप मुझे बताइए कितने बजे आप जो है लॉकडाउन में आप सुबह ऑन ड्यूटी आते थे? 5:30 बजे सर। सुबह 5:30 जी सर। और शाम को कितने बजे आप वापस घर में पहुँचते हैं? शाम का टाइम नहीं था, कोई फिक्स टाइम नहीं था सर। फिर भी कभी कोई आइडिया? 10:30, 11, 12 भी बज जाते थे कभी कभी। अब आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी इस विषय में? सरकार से सबसे बड़ी मांग हमारी यही है सर कि हमें रेगुलाइज कर दो, हमें परमानेंट कर दो, हमें कुछ और कुछ नहीं चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से आपकी क्या डिमांड रहेगी? सरकार से हमारी यही डिमांड है कि जो हमें कोरोना वायरस में सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे, ट्रॉफियाँ दिए जा रहे थे, उन ट्रॉफियों से, उन सर्टिफिकेट से हमारी हौसला अफजाई नहीं होगी। हमारी हौसला अफजाई तब होगी जब हमारे बंदे जो पिछले कैजुअल लेबर में काम कर रहे हैं 15 साल से, उनको रेगुलाइज़ किया जाए। हमारी सरकार से यही अपील है कि हमें रेगुलाइज़ किया जाए, ताकि हम भी आगे के लिए अपने बच्चे पढ़ा सके, हमें अपने बच्चों की शादियां कर सके। शादी करने के लिए किसी के पास पैसे नहीं है, जवान लड़कियां हैं, उनकी शादी करने के लिए कोई पैसा नहीं है। इसलिए हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें रेगुलाइज़ किया जाए, यहाँ तो नई सैलरी दी जाए। तो ये थे हमारे साथ भदोही से सफाई कर्मचारी की यूनियन जो बैठी है स्ट्राइक पे अपने हक को लेके। अब देखना यह है सरकार इनकी आवाज़ सुन पाती है या वही जुमलेबाजियां जो हैं आए दिन जैसे हम देखने को मिलती हैं वैसे ही देखने को फिर से मिलेंगी। आपको मैं एक बार और बता दूं, अगर सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे लगातार बने रहेंगे तो सफाई का क्या हाल होगा, स्वच्छ भारत का क्या हाल होगा, वो आपको भी पता है। बने रहिए जेके टाइम के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।